अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज। मैं इस वक्त अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क में हूं और इस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ पाकिस्तानी शहरी शहजाद अनवर साहब हैं। शहजाद अनवर साहब, क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके शहजाद साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान जो टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, आपकी क्या उम्मीदें थी? हाँ जी, हम काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे, काफ़ी हाई उम्मीदें थी कि यहाँ पे आके टीम को इनकरेज करेंगे और कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल अपोजिट जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। सारी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर गया। अच्छा, आपने कोई मैच देखे हैं पाकिस्तान के? जी, हमने जो है वो दोनों मैच देखे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी। और दोनों मैचेस जो हैं वो उसमें बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आउटकम जो है वो बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई हमें। यहाँ पे हम ऑल द वे कैलिफोर्निया से आए हैं, सारी टिकट्स बाय की हमने, फैमिली को लेके आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई हमें यहाँ पे आके। शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की जो टीम है इंडिया की टीम को शिकस्त दे सकती थी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉलिंग जो है पाकिस्तान की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही। उनको जो है वो काफ़ी लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया और फिर बैटिंग जो है वो उसको थोड़ा सा स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए था, थोड़ा सा फास्ट पेस होनी चाहिए थी और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए था और ये मैच बआसानी पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। लेकिन जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंकरेजमेंट, लैक ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस काफ़ी है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस में भी उसकी वजह से इजी मैच जो है वो नहीं जीत सके। अच्छा शहजाद साहब, आप अमेरिका में कब से हैं? अमेरिका में तकरीबन 20 साल से हैं हम यहाँ पे कैलिफोर्निया में। अच्छा, आप 20 साल से अमेरिका में हैं। जो लोग पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे उनका? जी, मैं उनको सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए आएँ, ख़ास तौर पे आईटी और इंजीनियरिंग की फील्ड यहाँ पे गोल्डन फील्ड्स हैं। आप यहाँ पे आएँ, डिग्रीज़ लें, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी की डिग्रीज़ लें, रिसर्च करें। बिग कंपनीज़ हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एप्पल और बेद इंतहा कंपनीज़ हैं सिलिकॉन वैली में। आप आके वहाँ पे डिग्रीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉब्स करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आप लाजमी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आएँ और ट्राई करें और आपको जो है वो लाजमी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी कम्युनिटी की भी, और ये फील्ड किसी भी फील्ड में अगर आप आना चाहें तो बहुत सपोर्ट है एजुकेशन में और आगे जॉब्स में। शहजाद साहब, आपने ये देखा होगा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे पढ़ाई की जगह अक्सर बिजनेस शुरू कर दिया और किसी ने तो आपने देखा जॉब्स ज्यादा कर रहे हैं। जी, मैं उनको यही कहूँगा कि आके फर्स्ट जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में जो है वो जॉब्स करें। आई थिंक वो दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो। आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती रहती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद सेटलिंग डाउन, जॉब्स और फिर वाइट कॉलर जॉब्स या कोई भी जॉब्स जो हैं वो दे आर आल्सो रियली गुड। उसमें पेस भी काफ़ी हैं और साथ ही बंदा अगर इफ़ यू वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब्स एंड और बिजनेस देन यू कैन डू दैट टू। शहजाद साहब, पाकिस्तान और अमेरिका को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि यहाँ पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यूएस, एजुकेशन, जॉब्स, बिजनेस, हर लिहाज से जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्फ्लेशन वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यू डोंट इवन फील दैट मच इन्फ्लेशन। जो यहाँ पे अर्निंग्स हैं वो माशाल्लाह बहुत हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। और आप लेकिन बेस्ट जो है वो स्ट्रेट हार्ड वर्क के बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आएँ और अपनी वहाँ की एजुकेशन जो है वो उसको मेंटेन रखें, यहाँ पे एजुकेशन के लिए आएँ और फिर आगे जॉब्स और बिजनेस देखें। शहजाद साहब, ये आप एक बात बताएं कि जो लोग यहाँ पे अमेरिका में आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे वो आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं? आई थिंक डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। आई थिंक डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे एजुकेशन के वीज़े पे आ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद H1 को ट्रांसफ़र करके उस पर आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, फिर आप रेजिडेंसी ले सकते हैं यहाँ पे और कोई भी बिज़नेस जो है वो ईज़िली ओपन कर सकते हैं।
اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں، ایکسچینج اسٹوڈنٹ اور بزنس ویزاز بھی ہیں، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کی بیس پہ آپ آ کے تو یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ 20 سال سے ہیں اور یہاں پہ جو لوگوں کو، پاکستانیوں شہریوں کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ آئی تھنک پاکستانی شہری جو ہیں وہ کافی پاکستانی سارے ہارڈ ورکنگ ہیں۔ یہاں پہ انیشلی تھوڑا سا ان کو ہارڈ ٹائم ملتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے میں، لیکن ایونچولی وہ جو ہے بہت ہارڈ ورکنگ نیشن ہے ہماری، اور یہ ہے کہ یہاں پہ لینڈ آف اپرچونیٹیز بھی ہے، تو وہ بیسٹ اویل کرتے ہیں۔ اور مطلب آئی ہیو سین پیپل کے جو ڈے نائٹ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور پھر سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، پھر اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی انیشیل چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور لیگل پیتھ ویز جو ہیں وہ یہاں موو ہونے کے کافی زیادہ ہیں، ایجوکیشن ہے، ورک ویزاز ہیں اور انویسٹمنٹ ویزاز ہیں بزنس کے لیے، اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ان کو کافی قدر کی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کافی ہارڈ ورکنگ ہے، کیریئر اورینٹیڈ ہیں، فیوچرسٹک ہیں، ان کو مطلب وہ اپرچونیٹیز اویل کرتے ہیں، ٹیکس پیئنگ لوگ ہیں، اور بزنس میں کافی ہیں، جابس میں کافی پاکستانی کمیونٹی ڈفرینٹ میٹروپولیٹن ایریاز میں ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ شہزاد صاحب کے بیٹے ہادی موجود ہیں۔ ہادی سے پوچھتے ہیں کہ ہادی، پاکستان ٹیم نے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی، کتنا دکھ ہوا آپ کو؟ بہت زیادہ دکھ ہے، پاکستان کے میں اتنا زیادہ امیدیں رکھتا ہوں اور پاکستان نے مجھے اتنا ڈس اپوائنٹ کیا، میں جا کے میں پاکستان کا شیر کیا اور پاکستان میں نے مجھے یہ ریٹرن میں مجھے اتنا 3-2 ہار دی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کون سی گیم کرتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں؟ باسکٹ بال، کرکٹ اور ساکر، فٹ بال۔ اچھا آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون سا ہے؟ شاہین افریدی۔ شاہین افریدی۔ اچھا اگر پاکستان ٹیم فائنل میں جاتی تو آپ اسٹیڈیم جاتے میچ دیکھنے کے لیے؟ جی ضرور۔ ضرور۔ ہادی بہت بہت شکریہ۔ شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لمحہ نیوز کے اب ہمارے مہمان بنے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔